नमस्कार दोस्तों। कई बच्चों ने कहा सर फर्स्ट पेपर पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आज मैं आपको दूसरे पेपर से स्टार्ट करने वाला हूं। आपके दूसरे जो सेकंड पेपर होता है उसमें पहली यूनिट है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में सबसे पहला लेसन जो है वो प्रकाश का परावर्तन है और प्रकाश का परावर्तन से ही आज हम अपनी यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्रकाशिकी में हमें सबसे पहले जो परिभाषा पता होना चाहिए वो है प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं ये आपको फटाक से बता देना चाहिए कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे सिर्फ आँखों को संवेदित करती है और किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करती है और खुद नहीं दिखाई देती। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को संवेदित करती है तथा किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है और खुद दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना, ये है प्रकाश की डिफिनीशन। अब आपको आगे जो पढ़ना है वो बात ये है कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं परिभाषा के माध्यम से, चित्र के माध्यम से जान लेते हैं। एक ले लिया मैंने परावर्तक तल ए बी। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम से चल करके आती है और किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ से टकराती है और टकरा करके प्रकाश का अधिकतम भाग फिर से उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो प्रकाश की ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। लिखेंगे और बनाएंगे भी। ये किरण आ रही है, ये समांग माध्यम है। समांग माध्यम का मतलब ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक कण एक समान हो। तो जब प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम से चल करके आती है, ये हमारा चिकना पॉलिशदार, नीचे पॉलिश लगा हुआ है, चिकना पॉलिशदार पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद प्रकाश का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा, अधिकतम भाग, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा फिर से उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन के दो नियम हैं। ये सारी बात आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, प्रकाश के कितने नियम हैं, परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आने वाली किरण टकरा के वापस जाने वाली किरण तथा जिस बिंदु पर प्रकाश टकराया था उस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये कौन है भाई? अभिलंब है। ये कौन है? आने वाली किरण है। और ये टकराकर वापस जाने वाली है। का इसे लिखेंगे हम परावर्तन का नियम कि आने वाली, टकरा के वापस जाने वाली तथा जिस बिंदु पर प्रकाश टकराया था उसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब? नहीं, इसको कुछ विज्ञान की भाषा में पढ़ लेते हैं यार। इसमें क्या कहते हैं कि आपतित किरण, आने वाली का नाम क्या होता है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित होके गई ना, टकरा के जाना मतलब परावर्तन कहलाता है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर प्रकाश टकराता है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तथा आपतन बिंदु पर क्या खींचा गया? अभिलंब। क्या खींचा गया? अभिलंब। सीधा है ये, ठीक है ना। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। रिपीट करता हूँ, सुनिएगा और चलेंगे दूसरे नियम पे। उसके बाद आपतित किरण मतलब आने वाली, परावर्तित किरण मतलब टकरा के वापस जा रही हुई तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हुआ कंप्लीट। दूसरे की बात करते हैं। आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। बहुत छोटा सा नियम है। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों क्या होते हैं?
बराबर होते हैं। आपतन कोण आई कहते किसे हैं ये देख लेते हैं। ये कोणवा हमारा आपतन कोण आई है बेटा, और ये कोणवा हमारा परावर्तन कोण आर है। आपतन कोण आई किस किस भुजाओं के बीच बना है? आपतित किरण मतलब आने वाली किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई। कौन सा कोण? आपतन कोण। ये कौन है भाई? अभिलंब ऊपर भी लिख देता हूं, ठीक। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई कहलाता है, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? दूसरे नियम में बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर के होता है, ठीक। अब हम एक परिभाषा देने वाले हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब जैसे शब्द से आपका बहुत मेलजोल होने वाला है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये इसकी परिभाषा देख लेते हैं, लिख देते हैं यहीं। अगला टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब, ठीक है ना। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो आपको बता दें, किसी वस्तु के किसी बिंदु से, किसी वस्तु के किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। रिपीट करता हूं, फिर से सुनिएगा। जैसे एक वस्तु है, इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण या इस वस्तु के किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरण, तो वही कह रहा है किसी वस्तु के किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या हो सकता है मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस दूसरे बिंदु को, जहां पर मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। रिपीट करें, एक बार फिर से दोहराते हैं अंतिम बार। किसी वस्तु के किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता है दुई प्रकार का, एक वास्तविक और एक आभासी, ठीक। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी होता है। बेटा जो ये किरणें मिल रही थी परावर्तन के बाद, अगर मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है ना। अगर प्रकाश की किरणें आपस में वास्तव में मिल रही हैं तो वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और अगर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आप परिभाषा क्या दे सकते हैं कि किसी वस्तु के किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरण यदि किसी बिंदु परावर्तन के बाद यदि किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वो मिला हुआ बिंदु पहले वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और यदि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आपको बता दें, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? उल्टा। ये हमेशा याद रखना, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक। और आभासी हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अगर कहीं उल्टा प्रतिबिंब दिखे तुरंत समझ लो ये वास्तविक है, सीधा दिखे तो आभासी है। चलिए, आपको जो इसमें हेडिंग दी गई है, अगली हेडिंग है गोलीय दर्पण की, लेकिन मैं आपको आज गोलीय दर्पण नहीं बल्कि समतल दर्पण बताऊंगा, क्योंकि समतल दर्पण से रिलेटिव भी प्रश्न आते हैं। समतल दर्पण से रिलेटिव अगर आपको जानना है कि क्या क्वेश्चन आते हैं, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो मैं आपको समतल दर्पण से रिलेटिव जो वीडियो है उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जैसे ही उस लिंक को टच करेंगे वैसे ही समतल दर्पण से रिलेटिव आपको
सारे प्रश्नों का उत्तर मिलना खटाखट शुरू हो जाएगा। अगर आपको समतल दर्पण से रिलेटिव प्रश्न जानने हैं तो आप तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर टच कीजिए और खटाक से अपने प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में गोलीय दर्पण के साथ। तब तक के लिए खूब अच्छे से मस्त होकर के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।